रशिया ने कल यानी 11 फरवरी को अपने देश में व्हाट्सएप पर पाबंदी लगा दी है। वहां करीब 10 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और यह रशिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक है। रशिया के इस फैसले की दो वजहें हैं। पहला, डिजिटल संप्रभुता। इसका मतलब है रशिया में काम करने वाली हर कंपनी को, चाहे वो कितनी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी क्यों ना हो, वहां के नियम और कानूनों को उसे मानना ही पड़ेगा। रशिया की सरकार ने कहा है कि अगर व्हाट्सएप उसके कानूनों का पालन करेगा तो उसे दोबारा से अनब्लॉक किया जा सकता है, वरना उस पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। और दूसरा, रशिया का आरोप है कि उनके देश में व्हाट्सएप का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों सहित ठगी और वसूली के लिए हो रहा है और रशिया की कानूनी एजेंसियों को व्हाट्सएप ने संदिग्ध लोगों से जुड़ा डेटा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि व्हाट्सएप का दावा है कि रशिया में उसकी स्पीड को जानबूझकर धीमा किया गया, यानी ये कोशिश की गई कि लोगों को व्हाट्सएप की सही सेवाएं ना मिलें और इसीलिए उसकी स्पीड कम कर दी गई। इस समय रशिया में बिना वीपीएन के व्हाट्सएप का इस्तेमाल संभव नहीं है और पूरी दुनिया के 38% यानी लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत लोकप्रिय ऐप है, आप भी करते होंगे, हमारे देश में तो बहुत लोग करते हैं। इससे पहले रशिया ने 10 फरवरी को एक और ऐप टेलीग्राम पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगा दिया था और इसके यूजर्स भी लगभग 10 करोड़ हैं। रशिया का आरोप है कि टेलीग्राम ऑनलाइन ठगी रोकने में नाकाम रहा और यूजर्स के डेटा की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पाया। पिछले वर्ष दिसंबर में एप्पल के फेस टाइम पर भी रशिया में पाबंदी लगा दी गई थी। तो यानी इस समय रशिया के लोग ना तो फेस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना टेलीग्राम का कर सकते हैं और ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ष 2022 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से रशिया में कई विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर या तो बैन लग गया या फिर उनकी स्पीड को बहुत धीमा कर दिया गया। इससे पहले रशिया ने वर्ष 2022 में ही सोशल मीडिया कंपनी मेटा को एक एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी संगठन घोषित किया था और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों ही मेटा के ऐप्स हैं। रशिया के लिए मेटा सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं, एक टेक कंपनी नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ाने वाला एक पूरा इकोसिस्टम है जो एक खास विचारधारा को प्रमोट करता है। विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बदले रशिया अब अपने एक स्वदेशी ऐप को बढ़ावा दे रहा है और इस ऐप का नाम है मैक्स। मैक्स व्हाट्सएप जैसा ही एक ऐप है और साथ ही इसमें वहां की सरकारी सर्विसेज भी मौजूद हैं और वर्ष 2025 से ही रशिया में बिकने वाले हर मोबाइल फोन पर यह मैक्स ऐप पहले से ही इंस्टॉल करना अनिवार्य है। यानी आज अगर आप रशिया में कोई भी मोबाइल फोन खरीदेंगे तो उसमें मैक्स ऐप पहले से ही आपको अपलोडेड मिलेगा और इसकी शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी और इस समय मैक्स के भी लगभग 5.5 करोड़ यूजर्स हैं। इसे रशिया की सॉवरेन इंटरनेट पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब है कि रशिया अपना एक ऐसा इंटरनेट बनाना चाहता है जिस पर उसका पूरा नियंत्रण हो और इस समय आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज कंट्रोल करती हैं। आपके लिए भी ये बात है, आप भी जितने भी ऐप्स आज यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, चाहे वो सोशल मीडिया के ऐप्स हों, चाहे वो मैसेजिंग के लिए ऐप्स हों, उनमें से ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो अमेरिका की कंपनियों के हैं। आपका सारा डेटा, आपके बारे में सारी जानकारी, आपकी सारी आदतें, सब कुछ अमेरिका की इन डेटा कंपनियों के पास जा रहा है। और रशिया ने जो ये अपना नया ऐप बनाया है मैक्स, ये चीन के एक मशहूर ऐप से बहुत मिलता जुलता है और चीन के उस ऐप का नाम है वीचैट। और रशिया से पहले चीन खुद भी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने देश में बैन कर चुका है। यानी जैसे चीन ने इन सारे ऐप्स को बैन कर दिया, अब वैसा ही रशिया कर रहा है और चीन ने अपने लोगों से कहा कि वो सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर रहा है और चीन में जो वीचैट है सिर्फ वही रहेगा। इस पाबंदी की एक और वजह है, पिछले कुछ समय में कई देश जैसे ईरान, नेपाल और बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट के दौरान सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। ये सारी जो क्रांतियां हुई हैं ये सोशल मीडिया के जरिए हुई हैं और सोशल मीडिया और उसका एल्गोरिथम लोगों की नाराजगी को जंगल की आग की तरह फैलाता है। और बड़े बड़े जो देश हैं अब वो ये नहीं चाहते कि ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स जो किसी और देश से कंट्रोल हो रहे हैं, जिनके एल्गोरिथम उनके हाथ में है, जिनका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, वो उनके देश में असंतोष पैदा करें या फिर उनके देश के युवाओं के दिमाग को हैक कर लें, उनके देश के युवाओं की सोच को
वो बदलना शुरू कर दें। और इसीलिए ये बड़े बड़े जो देश हैं धीरे धीरे करके सारे बड़े सोशल मीडिया ऐप्स को अपने यहाँ बैन कर रहे हैं और अपने स्वदेशी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा डेटा, उसका एल्गोरिथम उनके पास रहे और ये जो ऐप है ये कम से कम उसके देश के लोगों के दिमाग के साथ, युवाओं के दिमाग के साथ ना खेले। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग ऐसे हो सकता है कि अब किसी भी देश में नाइंसाफ़ी के खिलाफ विद्रोह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ऐप नहीं है।